सो हेलो एंड वेलकम। बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और नहीं भी चल रही है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, है ना। और आज हम सीखने वाले हैं कि हम पासा जो लूडो खेलते तब गोटी होती है ना, वैसे दो गोटियों को एक साथ उछाले, है ना। तब क्या क्या आपके है उसके अंदर प्रायिकता। प्रायिकता निकालने से पहले किसी भी उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या उसके अंदर घटनाएं या फिर संभावनाएं हो सकती है। और सारी संभावनाएं हम बारी बारी सीखेंगे और बहुत अच्छे से समझना है इसको। आपको फ्यूचर में जब जो कोई भी इसको अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता है ये टॉपिक, यानी सरल भाषा में बात करूं, अगर आप 11th के अंदर मैथमेटिक्स लेने वाले हैं तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो। आप बोलो सर नहीं मैथमेटिक्स नहीं लेने वाले तो भी समझ लो, क्योंकि काम की चीज़ है। अब होता क्या है कि जब पासे को आप एक बार उछालते हो ना, पासा कौन सा, जो लूडो लूडो में ऐसी गोटी होती है ना, इस तरीके से, जैसे आप इसको उछालते हो इस तरीके से नंबर्स लिखे रहते हैं। ये आप एक साथ उछाल रहे हैं, एक बार इसको एक ही बार उछाल रहे हैं और एक ही आपका है जो पासा है। आपके कोर्स में बता रखा है कि दो पासे एक साथ उछालें, तब क्या क्या आएगा। तो इस चीज को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। और टेबल की सहायता से या फिर टेबल की हेल्प से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके क्या क्या कंडीशंस, फिर क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। मान लिया कि दो अलग अलग पासे थे हमारे पास में, ठीक है, इस तरीके से एक लाल है और एक नीला है, किसी भी रंग के हो सकते हैं, रंग का कोई प्रश्नों से लेना देना नहीं है। तो आपको प्रश्नों में ऐसा कभी नहीं पूछेंगे रंग क्या हुआ है, ऐसा नहीं। लॉजिक वाली चीज पूछेंगे आपकी समझ से रिलेटेड। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको समझने के लिए पहले काम की चीज लिख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 6 ब्रैकेट बना रहा हूँ और आपको भी ये 6 ब्रैकेट कुछ इस तरीके से बनाने हैं और सीखने हैं, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास तो ऑप्शन है कि मैं इनको छोटा बड़ा कर सकता हूँ इधर उधर। आपके पास में ऐसा ऑप्शन होगा नहीं, तो आप पहले से ही इन चीज़ों को सही से जमाते चले। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मानने देने भैया लेते ही नहीं है। मैं तो मिटा सकता हूँ, आप मिटा नहीं सकते बच्चों। सारी को मेरे साथ साथ लिखो मत कि मैं मिटा रहा हूँ तो आप भी मिटा दो, समझ लो अंदर ही पहले। देखो, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। ये कॉमा समझ में आ गया आपको, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से क्या हो सकता है अगले में, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। समझ पा रहे बात कैसे कैसे क्या रहा, समझ पा रहे हैं ना। अब पहली बार उछाला तो एक पे एक आ गया, दूसरे पे भी एक आ गया। ऐसे ये कितनी कंडीशन बनेगी, ऐसे आपके ये जो 36 या फिर 36 कंडीशन बनेगी, ठीक है। पता आपको, गुड। मेरे सामने एक 8 बच्चा बैठा है, उसको भी पता है इसका मतलब, बच्चों को बहुत होशियार है। ज्यादा तारीफ तो मैं उसमें नहीं करूंगा, सबसे चौड़ा चौड़ा घूमेगा। मैं पाद लूं बच्चों थोड़ा, हाँ ठीक है। आप अपना नाक बंद कर दो 2 मिनट के लिए। हंसने की बात नहीं है भाई, ये नेचुरल प्रोसेस है। आ गया तो आ गया। बच्चों देखो, मैं बड़ी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, मैं चुपके से भी पाद सकता था, लेकिन मैंने आपको बता के पादा है ना। हो गया सो हो गया भाई, दिल खोल के कर लिया जो करना था। कोई चोरी का काम तो किया नहीं बच्चों मैंने, है। उफ, अब जाके हल्का हल्का महसूस हो रहा है। मैं भी समझू, मैं लेक्चर में बार बार सा क्यों लग रहा है, वो तो मुझे अब समझ में आया।
ये लीजिए, ये इतनी कंडीशंस बनेगी आप जब प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी हम कल करेंगे, अब नींद आ रही मेरे को। रखते भाई बस, चलो बढ़ किया रिकॉर्ड।